Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भारत और कनाडा की। अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर हैं। उन्होंने घंटों तक पैनल के सामने बैठकर अपने बयान दर्ज कराए और भारत और कनाडा के संबंधों को लेकर भी खास बातचीत की। भारत और कनाडा संबंधों पर उन्होंने अपना पक्ष रखा और दोहरी बात करते हुए नजर आए। ट्रूडो एक तरफ भारत से रिश्ते की दुहाई दे रहे थे तो दूसरी तरफ गंभीर आरोप लगाकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। अब उन्होंने एक भारत को अपनी और कनाडा की पॉलिसी बताकर विपक्ष और लोगों की नाराजगी कम करने की कोशिश की है। ट्रूडो का कहना है कि कनाडा का रुख हमेशा से भारत की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने का रहा है, यानी कि वो दोनों तरफ से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ वो आरोप भी लगा रहे हैं और दूसरी तरफ भारत और कनाडा के रिश्तों में सुधार ठीक रहे और उन दोनों देश के रिश्ते ठीक रहें, इस पर भी लगातार बयानबाजी वो कर रहे हैं। और अगली खबर, अमेरिकी एयरफोर्स ने बुधवार को यमन के हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमला किया है। बताया जा रहा है कि लगातार 5 ठिकानों पर यह हमला किया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के हवाले से बताया गया कि B-2 स्पिरिट बॉम्बर से यमन की राजधानी सना के नज़दीक 5 ठिकानों पर सटीक हमला किया गया है। ऑस्टिन ने कहा कि ज़मीन के अंदर हूती विद्रोहियों ने घातक हथियार छुपा रखे थे। इसका इस्तेमाल वो दूसरे देशों पर हमला करने और लाल सागर और अदन की खाड़ी में जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए इन तमाम हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिनको अब नष्ट किया गया है। इसके अलावा अमेरिकी रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि ये हमले राष्ट्रपति बाइडेन के निर्देश पर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जवाब से साफ है कि दुश्मन अपने हथियारों को जमीन के कितने अंदर तक भी छुपा ले, उनको नष्ट कर दिया जाएगा। हूती विद्रोही लगातार जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे, जो गहराई में, जो सुरंग में हथियार छुपा रखे थे, उन ठिकानों को निशाना बनाकर नष्ट किया गया है। और अगली खबर अमेरिका से सामने आई है, जहां पर अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश की जांच में भारत पूरा सहयोग दे रहा है। जो जांच भारत कर रहा है उसके अधिकारी अमेरिका को उसकी जांच दे रहे हैं। जो अमेरिका इस पूरे केस की जांच कर रहा है वो भारत के अधिकारियों को दी जा रही है। अमेरिका इस पूरी जांच से संतुष्ट है, ऐसा कहा गया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि भारतीय अधिकारी हमें अपनी जांच का अपडेट दे रहे हैं और हम अपनी जांच का अपडेट उन्हें दे रहे हैं। पन्नू मामले में जांच को लेकर भारतीय टीम वॉशिंगटन में है। मिलर ने गुरुवार को प्रेस ब्रीफिंग में ये बताया कि जिस शख्स पर अमेरिका में पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था, अब वो भारत सरकार का कर्मचारी नहीं है। दरअसल अमेरिका ने पहले आरोप लगाया था कि पन्नू की हत्या की साजिश रचने में आरोपी निखिल गुप्ता भारत सरकार के कर्मचारी का सहयोगी है। इन्होंने मिलकर न्यूयॉर्क में पन्नू की हत्या की साजिश रचने में मदद की थी। अब फिलहाल कहा जा रहा है कि वो भारत सरकार का कर्मचारी नहीं है। लगातार इस मामले में कई अपडेट सामने आ रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि जो जांच भारत कर रहा है उससे वो संतुष्ट है और लगातार आपस में डिटेल्स शेयर की जा रही हैं। और अगली खबर, इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के एक शहर पर हमला किया है, जहां पर कई लोगों की मौत की खबर सामने आई है। शहर के मेयर की भी इसमें मौत हुई है। बताया जा रहा है कि ये हमला दक्षिणी लेबनान के नबातिये शहर पर हुआ है, जहां पर नबातिये की म्यूनिसिपल बिल्डिंग पर यह हमला किया गया है। हमले में शहर के मेयर समेत 6 लोगों की मौत हुई है। इजराइल ने इस हमले से पहले बेरूत के कस्बों पर भी हमले किए थे। इस दौरान इजराइल ने हिजबुल्लाह के एक अंडरग्राउंड हथियार गोदाम को भी निशाना बनाया। इजरायली सेना का दावा है कि इस हमले से पहले उसने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए चेतावनी भी दी थी। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी की रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं, जिसके मुताबिक इजराइल सेना के जगह खाली करने के आदेश से अब तक लेबनान के 1/4 अधिक हिस्से पर असर पड़ा है। इजराइल का कहना है कि नागरिकों को वहां से निकलने के लिए चेतावनी दी थी और इससे पहले भी ये अपडेट सामने आई थी, जहां पर ये कहा गया था कि इजराइल हिजबुल्लाह के हर एक ठिकाने को निशाना बनाएगा और उसे पूरी तरह से नष्ट करेगा। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।